ये वो दो लड़के हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार वाले सपने को तोड़ा है। दोनों की जोड़ी ने यूपी में ऐसा कमाल किया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के आगे अब ये चर्चाएं मानो फीकी पड़ गई हैं। यूपी में सपा और कांग्रेस ने मिलकर ऐसा चुनाव लड़ा कि बीजेपी 62 सीटों से सीधा 33 सीटों पर आ गई। बीजेपी को यूपी में मिली हार पच नहीं रही है। भाजपा की हार के लिए दिल्ली गंभीर है। समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। आलम तो ये है कि हारे हुए बीजेपी सांसद भीतरघात को लेकर मुखर हो गए हैं। हार के बाद यूपी बीजेपी में आपसी कलह शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीर पश्चिमी यूपी से सामने आई है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान और उन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता संगीत सोम का झगड़ा खुलकर सामने आ गया। संजीव बालियान ने मीडिया में ये तक कह दिया था कि मुजफ्फरनगर में सपा प्रत्याशी को समर्थन दिया गया था। उनका इशारा संगीत सोम पर था। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। संजीव बालियान के आरोपों का जवाब देने में संगीत सोम ने भी देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि आरएलडी से गठबंधन करके बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। जो सीट जीत रहे थे वो भी हार गए। मुजफ्फरनगर नहीं जिता पाए जयंत चौधरी। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर ऐसे कई नेता थे जो खुद को बोलने से नहीं रोक पाए। इन नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। इसी फहरिस्त में बीजेपी नेता साक्षी महाराज भी शामिल हैं। महाराज ने तो गद्दार और आस्तीन के सांप जैसे शब्द का प्रयोग कर डाला। उन्होंने कहा कि कुछ गद्दारों ने गद्दारी की है, जो आस्तीन के सांप बने हैं उनके लिए पार्टी समीक्षा करेगी। वहीं यूपी की फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाली साध्वी निरंजन ज्योति भी इसमें पीछे नहीं रही। उन्होंने पार्टी के भीतर के कुछ लोगों के द्वारा भीतरघात करने का दावा किया है। उन्होंने भीतरघात को ही अपनी हार का जिम्मेदार बताया है। सूत्रों की माने तो उन्होंने पार्टी के 4 लोगों के नाम लिखकर संगठन को भी भेज दिए हैं। बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने भी अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने यूपी में कम सीटें आने का ठीकरा प्रदेश सरकार के कुछ अफसरों और पार्टी के ही नेताओं पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ भीतरघात हुआ है। पार्टी को जानबूझकर हराया गया। अधिकारियों ने प्लानिंग करके हराया। इसमें कुछ नेता भी उनके साथ हैं। ऐसे बयानों की लंबी फहरिस्त है जिसने साफ कर दिया है कि यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अपनी हार की वजह जानने के लिए बीजेपी हाईकमान लगा हुआ है। इसके लिए पार्टी ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो ये पता लगाएगा कि आखिर क्यों यूपी में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।